जय महादेव। आज का हमारा विषय है कि योगी जी को राजपूत कहने वाले सावधान। प्रश्न ये होगा आपका कि योगी जी को राजपूत नहीं कहते और क्या कहे, वो राजपूत ही तो हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा गया है जो लोग योगी जी को सिर्फ राजपूत कहते हैं, जो कि राजपूत नहीं हो के अन्य वर्ण वाले हैं। योगी जी राजपूतों के नेता हैं, योगी जी राजपूत हैं। लेकिन उनको ये ध्यान देना चाहिए कि योगी जी केवल राजपूत नहीं है, क्योंकि ये राजपूत एक सीमित शब्द है और क्षत्रिय एक विस्तृत शब्द है। तो योगी जी क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अर्थ ये होता है कि क्षत्रिय एक छत्र की भांति होता है। छत्र पहले के समय में राजा अपने रथ पर जाते थे तो रथ पर छत्र होता था और साथ में अन्य स्थानों पर भी छत्र उनके साथ होता था। छत्र ये होता है कि उनसे छत्र होने से उनके सिर पर, उनके शरीर पर धूप नहीं आती थी और धूप से रक्षा के लिए आदि छत्र का उपयोग किया जाता है। तो राजा छत्र का उपयोग करते थे। इसी प्रकार जब देश में राजा सक्षम हो और राजा क्षत्रिय हो तो देश की उन्नति होती है। तो राजा एक क्षत्रिय होता था और एक क्षत्रिय श्रेष्ठ नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए योगी जी को राजपूत कहने वाले सावधान। और वो एक क्षत्रिय है, एक राजा है और उनमें एक राजा के पूरे गुण है, क्योंकि वो अपने प्रियजनों के लिए, अपने धार्मिक लोगों के लिए, आप्त लोगों के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए वो श्याम की तरह है, तो दुष्टों के लिए वो काल की तरह है। तो हमें ये बात ध्यान देने की है कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है कि जो राजा के पुत्र थे उन्हें तत्सम शब्द, जो कि राजपुत्र कहते थे, उस राजपुत्र का ही क्षमा करना राजपुत्र तत्सम शब्द है और राजपूत ये तद्भव शब्द है। उसी राजपुत्र शब्द का तद्भव शब्द है राजपूत। तो ध्यान देने की बात है कि जो राजा के पुत्र होते थे उन्हें राजपुत्र कहते थे। जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि हे राजपुत्र, अपने भ्राताओं का, उनका आधा राज्य दीजिए और अपने भ्राताओं के साथ सुख से आप भी राज्य भोगिए और इन्हें भी राज्य भोगने दीजिए। तो इस प्रकार वो, क्योंकि राजा के पुत्र थे इसलिए राजपुत्र शब्द का उपयोग करते हैं। तो राजपुत्र जो राजा के पुत्र होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। तो जो सेनापति वो भी क्षत्रिय होते थे और अन्य राजमहल में कई कार्य करने वाले होते थे वो क्षत्रिय होते थे। तो फिर उनके पुत्रों को और उनको क्या कहा जाएगा? तो सूक्ष्म छोटी सी विचारधारा में नहीं बैठे और अपने आप को क्षत्रिय कहें, और क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना यही क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है। और राजा है, जिस प्रकार पहले समय में राजा होते थे उसी प्रकार योगी जी भी एक श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। तो और शास्त्र और शस्त्र दोनों को ध्यान में रखते हुए एक श्रेष्ठ राजा की तरह कार्य कर रहे हैं और राजा इसी प्रकार का होना चाहिए। तो हमें ध्यान देने की बात है कि राजा पहले के समय में शास्त्रों में भी निपुण होते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण के साथ में रहकर कार्य करते थे। लेकिन आजकल ये हो गया है कि ब्राह्मणों से दूर होते गए, खान पान भी उनका अपवित्र होता गया और इस प्रकार उनका पतन होता जा रहा है और हुआ भी है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो एक मुख्यमंत्री है और उनकी अपनी धारणा के लिए वो एक सनातन धर्मी है, एक श्रेष्ठ राजा भी है। तो राजा को बलवान, बुद्धिमान होना चाहिए
और यहाँ तक कि वेदों में तो ये भी बात की है, ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, अर्थात ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो वो भी गुण उनमें है। और योगी जी केवल अपने वर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो अन्य वर्णों को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि राजा के लिए प्रजा उनके पुत्र के समान होती है और पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करते हैं। तो अपने ये गलत विचारधारा निकालें अपने मन से। और आजकल लोग कहने वाले नेता कहते हैं, तो योगी जी एक नेता नहीं है। योगी जी एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, एक श्रेष्ठ राजा है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और साथ में आजकल अपने आप को राजपूत कहने वाले, अपने आप को क्षत्रिय कहने वाले इधर से उधर शराब पीते और मांसाहार करते मिलते हैं। और वो महाराणा प्रताप जय राजपूताना कहते हैं, वो व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप एक श्रेष्ठ क्षत्रिय थे। उन्होंने वनवास में जंगल में रहकर मांसाहार का सेवन नहीं किया। वहां पर तो कई हिरण और कई अन्य पशु घूमते थे, उन्होंने उनका सेवन नहीं किया, उन्होंने हरे घास की रोटी खाई है। तो ये एक प्रमाण है कि वो एक श्रेष्ठ क्षत्रिय थे और वो शुद्ध शाकाहारी थे। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। नहीं तो आजकल अपने आप को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान उनके वंशज बताते हैं, लेकिन उनके नियमों पर खड़े नहीं उतर पाते। वो ये भूल जाते हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी थे, आज मांसाहार करते हैं और ऐसे पदार्थों का सेवन करते हो। अपने आप को महाराणा प्रताप के और उनके वंशज कहते हैं। क्या उन्होंने कभी ये वस्तुएं सेवन की थी? ये वस्तुएं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, वस्तुएं क्षत्रियों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन मूर्ख क्षत्रिय ये कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रतिदिन उनका सेवन कर रहे हैं और बुद्धि और बल को कम कर रहे हैं। व्यायाम कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ब्राह्मणों से संबंध रखिए और ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करते रहिए। और ब्राह्मण भी कौन? ब्राह्मण वो नहीं है जो तिलक लगा है और वो बस किसी ब्राह्मण का पुत्र हो या जान अपने पिता के माध्यम से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो है जो वास्तव में ब्रह्म की चर्चा करें, वही ब्राह्मण है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार ब्राह्मण किसे कहते हैं वो भी आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की जाए? तो प्रभु की कृपा इस प्रकार प्राप्त की जाती है, अन्य कोई विषय नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे प्रभु आप पर प्रसन्न हो सके। पहले तो शुद्ध शाकाहारी बनिए, सात्विक भोजन कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यही एक श्रेष्ठ क्षत्रिय की पहचान है और ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धर्म, स्वास्थ्य, संस्कृति, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार इस वीडियो को अन्य लोगों पर को शेयर कीजिए ताकि उनको सत्य की का पता चल सके, सही जानकारी मिल सके। आजकल लोग भ्रमित कर रही है, उन्हें अनुभव नहीं होने पर कई की कई बातें और कई कपोल कल्पनाएं करते हैं और व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत बातें की शिक्षा दे रहे हैं, वो गलत बातें समाज से दूर करना और लोगों को सत्य बातों की जानकारी देना, ये पूर्ण मेरा कार्य है और ये मैं कार्य करता रहूँगा। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा लोगों तक फैलाना, यही मेरा कार्य है। तो इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आगे मिलती रहेगी।
तब तक के लिए जय माता।